हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 1 में एनआईओएस वाले को, जो लोग एनआईओएस से डीएलएड किए थे तो उनका ज्वाइनिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद जो पूरक रिजल्ट आया था उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डिग्री को टीचर बहाली के लिए अयोग्य करार दिया था। लेकिन उससे पहले ही ज्वाइनिंग एनआईओएस वाले को हो गया था, इसीलिए उनका जॉब है अभी। लेकिन देखिए, उससे रिलेटेड एक चीज़ आया हुआ है, देखिएगा, इस समझिएगा, क्योंकि एनआईओएस से जो भी लोग डीएलएड किए थे तो वो लोग स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जो भी हो। लेकिन उनसे 4 चीज़ मांगा गया है कि आप 4 चीज़ सबमिट कीजिए, नहीं तो फिर आपका डिग्री इनवैलिड, मतलब इनवैलिड माना जाएगा। अब क्या है 4 चीज़, देखिए लिखा हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, जैसे ये निकला हुआ है प्रखंड गोह का। फिर इसके बाद ये है आपका रफ़ीगंज का, फिर ये है आपका हसनपुरा का, फिर है ये ओबरा का, और ये आपका है तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन सब औरंगाबाद का ही है। अब देखिए, इसमें समझिएगा कि क्या इसमें मांगा गया है। तो देखिए लिखा है कि प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना औरंगाबाद बिहार। देखिए, कोई भी चीज़ को एक्सपोज करने में औरंगाबाद जिला सबसे आगे है। मतलब औरंगाबाद जिला का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो बहुत एक्टिव है इस सब चीज़ में। आप देखिए, सीटेट हो स्टेट हो, सबसे पहले यही सीटेट में अन्य राज्य वाले को सबसे पहले यही किए हुए थे कि 90 नंबर चाहिए सीटेट में। तो देखिए लिखा है कि सूची में अंकित टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक प्रखंड गोह जिला औरंगाबाद, लिखा आज ही का है कि विषय स्पष्टीकरण के संबंध में लिखा है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। आपके द्वारा एनआईओएस से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है। अब देखिए, इसमें क्या क्या मांगा गया है। ये जो टीचर लोग का लिस्ट है, और भी है, नीचे भी टीचर लोग का लिस्ट है, हर प्रखंड का अलग अलग मांगा गया। देखिए इनसे क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए, इसमें भी है कि बहुत लोग ऐसे ही एनआईओएस से ले लिए थे डिग्री, लेकिन एनआईओएस से डिग्री लिए थे तो स्कूल का क्या क्या चाहिए, 4 चीज़ मांगा गया है। लिखा है कि अतः 3 दिनों के अंदर आप एनआईओएस से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित निम्न कांतित साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। लिखा है, पहला, नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी आप स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आपको जो कार्य अनुभव के लिए जो प्रमाण पत्र मिलता है कि आप 2 साल के लिए 18 महीना का जो था, यानी नामांकन हेतु जो आवश्यक आपका कार्य अनुभव है वो स्कूल से मिलता है। तो आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की जो एक्सपीरियंस जो बोल सकते हैं, सो अभिप्रमाणित प्रति लगाना 1 नंबर। दूसरा है, कार्य अनुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र या बैंक पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति, एक हो गया कि कार्य अनुभव अवधि के उस पीरियड में आपको वेतन भुगतान का जो पेमेंट था वो आपको या पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति लगाना है। फिर है तीसरा कि कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्थान या विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी उसका ज्वाइनिंग लेटर देना है जो आप स्कूल में थे। और चौथा है कि उक्त संस्थान का बिहार सरकार या केंद्र सरकार से सभ्यता की अभी प्रमाणित प्रति, यानी कहने का मतलब देखिए, जो लोग स्कूल से रह कर यानी स्कूल में पढ़ा रहे थे और एनआईओएस का डिग्री लिए तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग ऐसे ही ले लिए हैं, समझे, उनका थोड़ा दिक्कत है। लिखा है कि चौथा में उक्त संस्थान, यानी जो संस्थान में आप पढ़ा रहे थे वो संस्थान या तो बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसका वही प्रमाणित प्रति लगाना है। अब देखिए, समय अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इन संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और आप पर लगाया गया आरोप सही और सत्य है तथा लोक में विभाग द्वारा अख्तर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 चीज़ बात है, सब में वही चीज़ है कि ये चीज़ 4 चीज़ आप उपलब्ध करवाइए। अब देखिए, जो लोग स्कूल में रह कर किए हैं, स्कूल में पढ़ा रहे थे और वो लोग एनआईओएस से डिग्री लिए हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। लेकिन जो लोग
स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, ऐसे ही ले लिए हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 4 चीज़ मांगा गया है और 4 चीज़। अब मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा था जिससे कि ये स्कूल बंद हो गया अभी के समय में, मान्यता प्राप्त मान लीजिए नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, लेकिन मान्यता प्राप्त स्कूल का ही NIOS से मिला हुआ था। तब देखिए 4 चीज़ आपको मांगा गया है नामांकन हेतु। अब देखिए आपका गोह का है, प्रखंड गोह, जिला औरंगाबाद। फिर ये आपका यहाँ पर 3 शिक्षक का है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 14 शिक्षक का है, यहाँ पर रफ़ीगंज प्रखंड का है। यहाँ भी वही चीज़ है कि आप NIOS से जो भी लोग लिए हैं इतना चीज़ आप उपलब्ध करवाइए। फिर उसके बाद यहाँ ये हो गया आपका हसपुरा का, यहाँ भी 9 शिक्षक है, इनसे भी वही चीज़ है कि NIOS से रिलेटेड। फिर आपका 8 शिक्षक है ओबरा का, यानी ऐसे करके एक ज़िला का है, ऐसे 38 ज़िला है उसमें ऐसे मांगा जा सकता है। तो आज ही का है, तो यहाँ कहने का मतलब जो भी NIOS से किए हुए हैं जिनका सही है, जो स्कूल से किए हैं तो उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं। ये 4 चीज़ उनको उपलब्ध करवाना होगा 3 दिन के भीतर, और अदर जो भी होंगे वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपको मांगा जा सकता है आपसे भी। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, समझे। थैंक यू।